18 फरवरी को दिल्ली दूरदर्शन स्टूडियो में दूरदर्शक क्लब का उद्घाटन समारोह हुआ। इस शुभ अवसर पर दूरदर्शन के अधिकारियों ने दर्शकों का स्वागत किया। दूरदर्शन महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक कमलेश्वर जी ने दर्शकों से प्रोग्राम संबंधी विषयों पर करीब सभी से विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श के साथ साथ दर्शकों का नाता सीधा स्टूडियो से जुड़ गया। दर्शक स्टूडियो में आ रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग की तैयारी से पहले का दृश्य है। लोग बैठ चुके हैं। केंद्र निदेशक, दिल्ली केंद्र निदेशक सत्यप्रकाश नारायण किरण जी ने अपने प्रोग्राम की रूपरेखा किन चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इसकी जानकारी भी दर्शकों को दी। हमारे कैमरामैन सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय वसंत साठे जी और सभी अधिकारीगण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए और सूचना और प्रसारण उप मंत्री कुमारी कुमुद जोशी जी भी, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ये प्रोग्राम के बहुत से प्रोड्यूसर, और ये इनको माला पहनाई गई। और अब इसकी रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। दूरदर्शक क्लब का उद्घाटन समारोह में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। न केवल जो दर्शक यहां पर मौजूद हैं, बल्कि वो जो इस प्रोग्राम को, आज की रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम को कल हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। इससे पहले मैं कमलेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि वो इसकी उपयोगिता पर कुछ प्रकाश डालें। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी उपयोगिता पर कोई ख़ास प्रकाश डाला जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरदर्शन से और इसके कार्यक्रमों से और इसकी मात्र उपयोगिता से नहीं बल्कि इसकी सार्थकता से आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं देखते हैं, क्योंकि आपके सवाल, आपके सुझाव जो हमारे पास आते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जिनसे कि हम एक दूरदर्शन की संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। आज हम ये चाहते हैं, हमारे अग्रज यहाँ जो उपस्थित हैं उनसे हम क्षमा भी मांग सकते हैं कि आज हम इनके प्रति उत्तरदायी होते हुए आपके प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहते हैं, अपने दर्शकों के प्रति, ताकि हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारा एक संपर्क और प्रगाढ़ हो। और ये दूरदर्शक क्लब या टेली व्यूअर्स क्लब की स्थापना हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपसे हमें केवल सीधे सुझाव ना मिले, बल्कि आपके विचारों से हमारे बीच और लहरें पैदा होती रहें, ताकि हम जागृत रहें, जागरूक रहें और उस जागरूकता के साथ हम आपकी सेवा कर सकें, जो कि सामाजिक रूप से भी सार्थक हो और उसके साथ साथ हम निरंतर अपने को समाज के अनुरूप परिवर्तित करते रहें। एक ही बात और कहूँगा मैं आपसे कि हमें आप बादल की तरह से लीजिए, बादल की तरह से कि हम आपसे पानी लेके आप तक पहुँचाना चाहते हैं।
बस यही हमारा काम है, ताकि आप की जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, वो हमें मिलते रहें और उसके साथ साथ हम वो अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें। इससे पहले कि इसका विधिवत उद्घाटन किया जाए, मैं समझता हूं कि आज हमारे दूरदर्शन के, दिल्ली दूरदर्शन के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, वो लोग जो सबसे बड़े हैं और वो लोग जो सबसे छोटे हैं, और उन सब के बीच में आप सब लोग हैं जो कि सबसे बड़े हमारे अधिकारी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे मंत्री महोदय, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, अधिकारीगण, हमारे प्रोड्यूसर्स, ये सब के सब यहाँ हैं, और आप जो भी सवाल पूछना चाहें, इससे पहले कि इस दूरदर्शक क्लब का और दूरदर्शक क्लबों का विधिवत उद्घाटन किया जाए, आप जो सवाल पूछना चाहते हो कार्यक्रमों के बारे में या अन्य, वो सवाल आप हमारे मंत्री महोदय से और सुश्री हमारी और हमारे किसान भाई भी सब मौजूद हैं। जी हाँ, उसका ये विधिवत ये करा देंगे, उद्घाटन करा दे। हाँ, और फिर सवाल पूछो। अच्छा ठीक है, तो पहले हम दूरदर्शक क्लब का उद्घाटन हम पहले कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये सवाल आप जो पूछना चाहें उसके लिए आप बिल्कुल उन्मुक्त अपने को महसूस करें। तो विधि पूर्वक उद्घाटन करने से पहले मैं चौधरी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए। आइए, और इसका उद्घाटन के लिए चौधरी साहब, तो अपना नाम तो बता दो। मैं राम सिंह प्रधान, तेलंगपुर कोरडा। अच्छा, और नाम क्या बताऊं, आज तो आपने बड़ा बढ़िया काम किया है जो हमारे गांव तक और ये बात पहुंचाने का कि हमें क्या चाहिए। बाकी हमें सामने आपने हमारे मंत्री महोदय से मुलाकात कराई, और मेरी इच्छा है जो आदेश हमें आज आपने दिया है गुलाब के फूल लगाने का, मेरी तो अपनी इच्छा यह है कि मैं बहुत जल्दी तक ये सुगंधी मंत्री महोदय तक पहुंच जाए, तभी हम अब कार्यों को पूरा समझेंगे। जो कार्यभार हमें दिया है तो तभी हम अच्छा समझेंगे कि ये सुगंधी आप लोगों तक। ये भी हमें खुशी हो रही है कि आपने कैसे हमें याद किया, कैसे कौन सी आत्मा से हम आपको ये बता सकें कि आप हम इस बीच में मंत्री महोदय के दर्शन कर रहे हैं, और अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हम बहुत इच्छुक थे आज से बहुत पहले। बात यह चौधरी साहब कि जो किसान सारे मुल्क को खिलावे है, खुशहाली लावे है, उसी के हाथों से कमलेश्वर जी ने और मंत्री महोदय ने सोचा कि इसका उद्घाटन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि उद्घाटन पहले हो, तो आप विधि पूर्वक इसका उद्घाटन कीजिए चौधरी साहब। इसके साथ साथ ही अब आप जो भी सवाल पूछना चाहें, सबसे पहले सरदार जी आप पूछेंगे, ठीक है? मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा, और मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका जवाब दें। जी सरदार जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी फिल्म एक बॉम्बे से सेंसर बोर्ड से पास होकर आती है, मतलब उसको सीधा क्यों नहीं दिखाया जाता? यहाँ भी शायद आपके यहाँ कोई सेंसर बोर्ड है, उसको अगेन काटा जाता है, ऐसा क्यों? मतलब एक फिल्म जो पहले ही पास होके आ चुकी है, उसको यहाँ अगेन क्यों काटा जाता है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि सेंसर बोर्ड जो फिल्में पास करता है वो दो तरह की होती है। एक तो एडल्ट के लिए, यानी बालिग लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, और दूसरा सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सल, यानी आम लोगों के लिए। तो दोनों सेंसर सर्टिफिकेट मिले हुए होते हैं सेंसर बोर्ड से, लेकिन टेलीविज़न चूँकि सारे परिवार को देखने को मिलता है, उसमें भी बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, वहाँ तो घर में ये नहीं कह सकते कि फॉर एडल्ट ओनली। इसलिए कुछ फिल्में जो एडल्ट हों उनमें से कुछ पोर्शन हटाकर यदि हम आम लोगों को बता सकें तो उतना ही काटा जाता है, और जिससे कि सारा कुटुंब उसे देख सके। ये उसके पीछे उद्देश्य है। अब मैं श्रीवास्तव साहब से दरखास्त करूंगा। मंत्री महोदय से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि दूरदर्शन क्लब की स्थापना हो रही है और हम लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या विल एंड स्पिरिट है कि लोगों की जो सुझाव आए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, या सिर्फ आई वॉश है? भाई मेरा बहुत अच्छा, बहुत सीधा पूछा है आपने। चढ़ा रहा है, मैं इसके लिए जवाब मांगूंगा। अंग्रेजी में जैसे आपने भी कहा विल एंड स्पिरिट, तो एक कहावत है
टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये तो अभी हमारा इरादा और हमारी नीयत ठीक है या नहीं, ये तो आगे चल के जब ये क्लब चलने लगेंगे और आपके सुझाव हमारे कार्यक्रमों में प्रतिबिंबित होंगे तभी देखने को मिलेगा। लेकिन आज इस बात का तो ये सबूत है कि हम दूरदर्शन पर आपका निकट दर्शन ये क्लब के द्वारा करा रहे हैं, जिससे कि आपसे जानकारी हमको मिले कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। ये तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी हम पर, हम खुद हो गए इसे कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानना चाहते हैं अपने लोगों से, अपने दर्शकों से कि वो क्या चाहते हैं कि किस तरह के परिवर्तन हों, किस तरह के सुधार हों। आखिर आपके सुझाव आएंगे। अब सारे के सारे सुझाव तो मैं नहीं कह सकता, हर एक का सुझाव अमल में आएगा या नहीं आएगा, कुछ मर्यादाएं यहाँ भी होंगी, लेकिन कोशिश रहेगी और आप देखेंगे सुधार होगा तो फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ ये दूरदर्शक क्लब का फ़ायदा हुआ। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि तकनीकी विकास के साथ साथ दूरदर्शन ने काफ़ी उन्नति की है। जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने एक रिपोर्ट थोड़ी सी पेश की थी और कहा था कि हमारे पास अभी मल्टी चैनल टीवी की सुविधा नहीं है, इसलिए हम प्रोग्राम मिक्स करके देते हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक प्रति व्यक्ति देखना नहीं चाहता, फिर भी उसको देखना पड़ता है या उसको वेट करनी पड़ती है प्रोग्राम देखने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस बारे में क्या कर रही है कि जल्दी से जल्दी मल्टी चैनल टीवी की सुविधा प्राप्त की जा सके। आपने शायद सुना होगा कि हम बहुत जल्द कॉमर्शियल टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। अब सुझाव सरकार के पास है, जैसे उसे मंजूरी मिल जाती है जल्द से जल्द अलग चैनल ये शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को एक राहत मिलेगी कि जो लोग कमर्शियल चैनल पर के प्रोग्राम देखना चाहते हैं वो उसे देख सकेंगे और जो अपने हमेशा का दूरदर्शन का कार्यक्रम है उस चैनल पर उस चैनल को भी देख सकें। तो जल्द से जल्द ये होने की आशा है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम लोग देखना बार बार पसंद करते हैं, उनसे जैसे योगाभ्यास का प्रोग्राम है, उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन बार बार उसी को रिपीटिशन करने से मैं समझती हूँ कि और चिकित्सा जैसे आयुर्वेदिक की है या होम्योपैथी है उस तरह के उसके बदले में दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे स्वामी जी का योगाभ्यास का प्रोग्राम है वो हफ्ते में 2 बार रिपीट होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ सारे उन्होंने जितने भी उनके पास जो कुछ देने को था या जितना हम आश्रम में जाके सीखते हैं वो सब कुछ सिखा चुके हैं वो, लेकिन अब इसके बदले अगर कोई नया प्रोग्राम इसी तरह का चिकित्सा के लिए दिया जाए तो ज़्यादा लाभकारी होगा। आपका मतलब वो उसको दोहराने से है, ज़्यादा दोहराया नहीं जाना चाहिए और उसकी जगह कुछ और भी चीज़ें देखने को मिले आपके लाभ की तो भी चाहेंगे आप? हाँ, जिस तरह की चिकित्सा के लिए वो योग से जो चिकित्सा का वो हमें देते हैं, इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, इसके बारे में कोई प्रोग्राम हो और भी जानकारी मिलनी चाहिए, ये ठीक है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। अच्छा सुझाव है। मैं मंत्री महोदय साहब से एक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे अभी कमेंट्री आती है टीवी में और उसके बाद जैसे ये एक्शन रिप्ले दिखाते हैं, वो दिल्ली टीवी का एक्शन रिप्ले इतना अच्छा नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने दिखाया गया था। तो इन लोगों ने देखा होगा एक्शन रिप्ले, उसमें 3 एंगल से दिखाया गया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर दिल्ली में जितनी जो कमेंट्रीज नेक्स्ट जो मैच आ रहा है न्यूजीलैंड, इसका एक्शन रिप्ले हमें 3 एंगल से दिखाया जाए तो कि हम महसूस कर सके कि हमारा जो प्लेयर है वो वाकई ठीक आउट हुआ है कि नहीं। जैसे कि गवास्कर को आउट दे दिया था और उनके एक्शन रिप्ले से पता लग गया कि वो गलत आउट दिया था, लेकिन वो तो वहीं से रिकॉर्ड होकर के आया था, लेकिन वहीं का हमने दिखाया। लेकिन जो आपके दिल्ली में मैच होते हैं कभी उसमें भी आपने दिखाने की कभी कोशिश नहीं करी? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसके लिए आवश्यक कैमरे, रिप्ले के लिए अलग से कैमरा होता है और वो रिप्ले का कैमरा अभी हमारे पास नहीं है।
इतना ही नहीं तो आप देखते होंगे कि अलग अलग एंगल से आपको जो देखने मिलता है, तो उतने ज़्यादा कैमरे एक साथ वो मैच को या वो खेल को ले रहे हैं। तो ये आखिर प्रावधान हमारे पास जितना होगा, ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा कैमरे आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। हमारी कोशिश है कि हम अपने आप को इन मामलों में भी आधुनिक साधनों से लेस कर सकें। सर, हम आपके आभारी हैं कि आपके गाइडेंस के अंडर टीवी सेंटर ने ये कदम उठाया है। सर, कॉलेज लेवल के मैचेस की रेडियो पे कमेंट्री होती है, तो क्या इन मैचेस का टीवी कवरेज नहीं किया जा सकता ताकि हमारे यूथ को और स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट मिले? इसका सर, अगर जहाँ तक फंड्स का सवाल है तो वो तो कमर्शियल एड्स लेकर तो वो फंड्स बराबर किए जा सकते हैं या पार्टली कर सकते हैं। ऐसा है कि एक बात तो पहले मैं आपसे कहूं कि मुझे ये प्रामाणिकता से स्वीकार करना चाहिए कि ये टेली क्लब की कल्पना कुछ मेरी ओरिजिनल नहीं है। ये कल्पना तो हमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी इन्होंने दी, क्योंकि वो ये महकमा पहले चलाती थी, उन्हें मालूम है इसके बारे में, और इसलिए उनके दिमाग में ये बहुत दिन से था कि लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग उनमें पैदा करनी चाहिए, आत्मीयता, और इसलिए बहुत दिन से वो ये सोच रही थी। उन्होंने ये कल्पना दी, हम उसको तो अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो बात दूसरी आपने कही कॉलेज और स्कूल्स के गेम्स को, तो जैसे मैंने कहा, जैसे विस्तार होगा टेलीविज़न का और ज़्यादा चैनल में, उस समय ये संभव हो जाएगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में उनको इनकरेजमेंट देने के लिए भी वहाँ का टेलीविज़न पे बताया जाए। हो सकता है सर। ये एड्स भी वन एट ए टाइम बीच बीच में नहीं दे सकते, इकट्ठे होने सर? नहीं, वो तो प्राइमरी टाइम पे चाहते हैं ना। वो कहते हैं किसी भी वक्त देने में क्या फ़ायदा, वो कहते हैं कि ऐसे वक्त देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। नहीं सर, वो चित्रहार के वक्त या फिल्म के वक्त, तो उसके पहले ऐसा चाहते। 2 टूथपेस्ट की अब दोनों इकट्ठी टूथ में आ जाती है, तो वो बीच बीच में अगर दें तो उसमें हमें क्या ये अच्छा सुझाव है। दोनों टूथपेस्ट में कंफ्यूजन हो जाता होगा कि कौन सी इस्तेमाल करना। इसका भाई सोचो, एक के बाद एक टूथपेस्ट था। प्रताप सिंह भाटी, गांव में पोस्ट देवटा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। गांव में दूरदर्शन को इतना महत्व देते हैं कि एक टाइम अगर खाना भी ना मिले तो भी कोई असर नहीं होता, और उनको दूरदर्शन ज़रूर चाहिए। मगर उनके सामने एक ही समस्या है, 2-2 महीने हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली दूरदर्शन के क्षेत्र में आते हैं, उनको मुश्किल से 1 घंटा बिजली मिल पाती है। तो सबसे पहला समस्या और सुझाव यही है कि बिजली के बारे में 6 से 10 तक बिजली मिलनी जरूर चाहिए उनको। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं बिजली विभाग को इसको बता दूंगा कि भाई इनको ज़्यादा बिजली दो तो दूरदर्शन देख सके। एक एक करके कृषि दर्शन में 1 दिन और बढ़ना चाहिए, जिसमें कि शनिवार को। नहीं, सुनिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को शहर के ऐसा लगता है कि भाई ये कृषि दर्शन क्या मुसीबत हमारे लिए, लोग उसको बंद कर देते हैं टेलीविज़न को, लेकिन गांव के लोगों को, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, कृषि दर्शन की बड़ी आवश्यकता लगती है। ये भी आपका सवाल ठीक है। जैसे हमारे दूसरा चैनल शुरू हो जाता है तो हम गाँव के लोगों के लिए प्रोग्राम और बढ़ा सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। या आपकी बात ठीक है? जैसे इन्होंने अभी कृषि दर्शन की बात छेड़ी है, तो मेरे मन में एक सुझाव आता है। इन्होंने ठीक कहा, ये 1 दिन और बढ़ाना चाहते हैं। शायद दिल्ली के लोग ऐसा नहीं चाहते, मैं खुद भी नहीं चाहती, क्योंकि कृषि दर्शन इन इटसेल्फ एक पूरा टीवी प्रोग्राम ही लगता है, और वो हर पॉइंट को टच करता है, किसी भी पॉइंट पे हो, रिसेंट और ऑल प्रॉब्लम्स को टच करता है। तो मैं उसमें ये सुझाव देना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट फॉर 5 days इन अ वीक, उसको आधे घंटे में वो कितना सीख लेंगे। जैसे स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं, उस तरह 1-1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी है, उनका स्पेशल प्रोग्राम ऐसे किया जा सकता है। उससे मेरे ख्याल से शायद उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा।
आपका मतलब है कि अलग से टाइम दिया अलग से टाइम दिया जाए, लाइक जैसे स्कूलों के लिए होता है बच्चों के आप लिए। गांव में कौन सा टाइम सुझाएंगे? नहीं, वो अलग से? टीवी से पहले 6 बजे से पहले हो सकता है, आप वो देखिए। तो बेचारे अपने खेतों पे रहेंगे फिर। नहीं नहीं, 6 बजे से 6 बजे से भी 5 से पहले। अब पूछ लीजिए अपने गांव के भाई से कि भाई आप कौन से 5 वक्त से 6 तक तो चाहेंगे गांव कि वाले टीवी खेतों का में होते हैं। कार्यक्रम हो गांव 6 में से कौन सा? 7 1 घंटा उनके लिए ऐसे किया जा सकता है। ये लो बिल्कुल प्राइम टाइम जो आप चाहती है वही टाइम वो भी चाहते हैं। आप चाहते हैं 8 बजे, 8 बजे और वो चाहती हैं 5 बजे, तो फैसला कहाँ हो? 7 साढ़े 7 तक तो किसान खेत में ही रहता। 7 साढ़े 7 तक किसान खेत में रहते हैं। तो उनकी तो शिकायत है कि वैसे ही आप उसको जरा जल्दी बता रहे हैं। 7:30 बजे हम कितने बजे बताते हैं? 7 बजे बताते हैं। 6:30 7 बजे बताते हैं। तो जैसे ही वो घर आता है एकदम सीधा टीवी पे ही दूरदर्शन। खैर ठीक है, इसको सोचा जाए, पर मैंने कहा ये बहुत कुछ हल हो जाएगा दूसरा चैनल जैसे शुरू हो जाएगा। अब सर मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी कि दूरदर्शन में सभी प्रकार के कार्यक्रम तो प्रसारित किए जाते हैं, परंतु देशभक्ति और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण कार्यक्रमों का बहुत अभाव है। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त या 14 नवंबर को छोड़कर देशभक्ति के गीत का कोई कार्यक्रम नहीं होता, और साथ में राष्ट्रीय गीत जो है वो ना रेडियो पर प्रसारित होता है ना दूरदर्शन पर। इससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको उसकी ट्यून भी सारी भूल जाएगी, वो उसका ज़रा होना चाहिए, मेरा सुझाव है। तो आप क्या सुझाव देती हैं? राष्ट्रगीत एक ज़माने में पहले रेडियो पर रोज़ एक बार आखिरी में बजाया जाता था। आप लोग यदि ठीक समझें तो होता था तो कार्यक्रम के अंत में पर तब तक तो बच्चे सो जाएंगे ना। नहीं, बच्चों शुरू में राष्ट्रगीत यदि से शुरू किया जाए तो इस पर आप यदि सुझाव दें तो इस पर विचार किया जा सकता है। एक मैं दरखास्त करूंगा कि किसको खड़ा होना चाहिए? देखने वाले को? अरे नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? वो ये कह रही हैं कि लोगों को ये धुन बार बार सुन के, देखिए आज भी ये राष्ट्रगीत नेशनल एंथम हमारा लोग ठीक से गा नहीं सकते। यदि आप किसी को कहिए कि सब मिलके गाओ तो वो धुन से गा नहीं सकते, हालांकि है बिल्कुल छोटा पर फिर से गा नहीं सकते। क्यों? हम ही नहीं जानते तो हमारे बच्चे फिर कैसे जाने स्कूलों में? तो ये एक अच्छी कल्पना है, इस पर विचार करेंगे और प्रयोग करके देखेंगे। यदि लोगों को अच्छा लगता है तो शुरुआत में जनगण मन से ये हो सकता है। और बाकी के जैसे आपने कहा देशभक्ति के गीतों के कार्यक्रम वगैरह, कोरस इसके अच्छे ट्रूप्स हैं, ये भी अच्छा सुझाव है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल एंथम के बारे में ये समस्या उठ खड़ी हुई, जैसा हमारे भाई ने कहा कि कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ नहीं खड़े होते थे, कुछ खाते पीते थे। उस समय जो आजकल हमारी प्रधानमंत्री हैं वो उन दिनों सूचना और प्रसारण मंत्री थी, तो उन्होंने ही कहा। फिर सिनेमा घरों में भी ये होता था। नहीं, मैं सिनेमा घरों की बात नहीं तो हमारे यहाँ भी हो रहा था। अंत में ट्रांसमिशन के अंत में हम लोग वो ध्वज दिखाकर और नेशनल एंथम प्ले करते थे, उसके बाद रोका गया। इनका सुझाव है नेशनल एंथम के लिए सिर्फ नहीं, राष्ट्रीय गीत, और वो शुरू में कर सकते हैं, हर रोज एक दे सकते हैं। नहीं, पर ये अपेक्षा आपकी है क्या कि राष्ट्रीय गीत जब सुनाया जाए तो घर में लोग खड़े हो जाए? नहीं, ये जैसा भाई ने कहा, नहीं जो खड़ा होना ही चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? पर वो नहीं, एक फर्क है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगीत में फर्क कि नेशनल एंथम माना राष्ट्रगीत या और राष्ट्रीय गीत भी अभी मुद्दा ज़रा दूसरा था। रोज़ सुनने के पीछे कल्पना ये है कि वो कान पर जाता रहे आता रहे, या तो हमें याद आए, कभी मौका आए दूसरे देश के लोग हज़ारों में लाखों में एक साथ उनका राष्ट्रगीत गा सकते। हम लोग नहीं गा सकते अभी भी। कितना शानदार हो यदि 1 लाख का मजमा है और जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा है तो सब अपने ध्वनि से उसको गा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन हम अभी भी डरते हैं कि हमको वो शब्द याद आएंगे कि नहीं आएंगे। हरियाणा में हुआ था, राज्यपाल साहब ने जब वंदे मातरम का एक गीत था हमारा राष्ट्रीय गीत, तो उस समय दुर्भाग्य से कोई भी उसमें सज्जन जो है वंदे मातरम का नहीं गीत गा सका था और वो प्रोग्राम को कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था, मुझे याद है। तो ऐसी भावना भी तो दुख की बात है। तो इसको जना हमें सोचना चाहिए।
ये बात। दूसरा सवाल, माननीय मंत्री महोदय से मैं दो सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल तो यह है कि कलर टीवी के बारे में बहुत सी अलग अलग किस्म की धारणाएं आ रही हैं। कभी सुनने में आता है कि कलर टीवी हो रहा है और कभी सुनने में आता है कि नहीं हो रहा है। इस बारे में अगर माननीय महोदय प्रकाश डाल सकें तो हमें टेली क्लब के सोर्स से ये कम से कम हो जाएगा कि हम अपने दर्शकों को ये कह सकेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक डेफिनेट बात हम उन तक पहुंचा सकेंगे। भाई मैं इसके मामले में बड़ा अनाड़ी हूँ। चलो दूसरा सवाल मेरा ये है, तज्ञ लोग इस पर विचार कर रहे हैं, तो जब तज्ञ लोगों का विचार हो जाएगा और वो समझेंगे कि भाई हाँ ये होना है तो फिर वो कर लेंगे। तब तक चलने तो जब ठीक चल। एक सजेशन मेरी तरफ से और ये है कि आजकल का बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो है वो प्राइस राइज है, जिसके ऊपर टीवी को कुछ ना कुछ प्रकाश डालना चाहिए और कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोग्राम लाने चाहिए। ये ठीक। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि 1976 में जबकि महंगाई बढ़ रही थी तो सुपर बाज़ार के रेट्स वगैरह जो आते थे पेपर्स के अंदर छपते थे और उन्हीं के बेसिस के ऊपर मार्केट में प्राइसेस जो है वो डाउन आ गई थी, क्योंकि सुपर बाज़ार के रेट जो बहुत ही ज़्यादा वो कम्पिटिटिव रेट होते थे, तो उनको देखते हुए मार्केट में रेट उसी के मुताबिक डाउन आ गई थी। क्योंकि बाज़ार में रेट बढ़ने की रूमर तो एकदम फैल जाती है, लेकिन घटने की रूमर फैलाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई पेपर उसको छाप कर राजी नहीं होता। तो इसलिए अगर टीवी के ऊपर कुछ ऐसे प्रोग्राम आना शुरू हो कि रेट्स वगैरह की लिस्ट वगैरह बताया जाए कि दाल के ये भाव है, चने के ये भाव है, साग के ये भाव है। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। कमलेश्वर जी मुझे बता रहे हैं कि वो एक कंज्यूमर मूवमेंट पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये जो आपका सुझाव है कि सुपर बाज़ार या सहकारी भंडारों की जो कीमतें हैं उन्हें यदि रोज़ या वक्तन वक्त बताया जाए तो उसका कीमतों पर असर हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है। वो करना चाहिए। हमारे लोग भाई इस पर विचार करें, इस पर अमल किया जाए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह टीवी में सभी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और दिखाने भी चाहिए, लेकिन संस्कृत के कभी भी प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते जो कि सभी भाषाओं की जननी है। कुछ तो उसके बारे में दिखाना चाहिए। आप जरा बताइए, किरण साहब को इसके बारे में बताएं। एक नम्र निवेदन है कि सामान्य तौर पर यह समीक्षा या ये क्रिटिसिज्म तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल नहीं किया है। ये जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर मेनन, उन्होंने स्वयं ऑफर किया कि मैं टेलीविज़न पर संस्कृत कार्यक्रम करना चाहता हूँ, और अब तक 3 कार्यक्रम अंताक्षरी के उन्होंने किए इसी स्टूडियो से। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप कभी भी स्टूडियो में आके वो टेप देख सकती हैं। वो तो ठीक है, देखे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में था, बहुत ही वो कम। मैंने पहले ही मान लिया। आप जैसे 4 घंटे की हमारी जो सीमा है। नहीं, ये देखिए, ये बात आपकी ठीक है। संस्कृत ये हमारे प्रायः सभी या ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की जननी है, और उसको बचाए रखना ये हमारी बाकी की भाषाओं के भी हित में है। और इसलिए संस्कृत भाषा के कुछ कार्यक्रम जो लोकप्रिय बनाए जा सकते हैं, ये जो लोगों को लगता है ना कि संस्कृत बड़ा समझना कठिन है, मुश्किल है, ये ऐसी बात नहीं है। तो हम इस पर सोचते हैं कि किस ढंग से संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसके कार्यक्रम महीने में एक बार क्यों न हो शुरुआत की जाए, पर इस पर सोचा जा सकता है उसको रुचिपूर्ण बनाना। आपका सुझाव ठीक है, हम इस पर विचार करें। मिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे चित्रहार है, आज ही बुधवार है और चित्रहार भी है, ये प्रोग्राम 2 बार होना चाहिए। रीजनल चित्रहार होता है। रीजनल चित्रहार एक होता है, नहीं ऑलरेडी पंजाब प्रादेशिक चित्रहार होता है। प्रादेशिक चित्रहार इसके अलावा भी होता है। नहीं, ऐसे चित्रहार होना चाहिए, और इस चित्रहार में से जो एडवर्टाइजमेंट का टाइम है वो ना काटा जाना चाहिए। वो काटा जाना चाहिए? नहीं, काटा नहीं जाना चाहिए। नहीं काटा, मतलब एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। वो एडिशनल सोचेंगे भाई। पर अभी ऐसा है कि सरदार जी, आपको तसल्ली होगी जो मैंने अभी कहा कि अलग से चैनल जब हो जाए तो फिर आप चित्रहार ही चित्रहार देख सकेंगे, क्योंकि कमर्शियल होगा। जी उधर पूछना, जिन्होंने न पूछा हो उनको मौका मिलेगा। मंत्री महोदय जी, बहुत लोग मनोरंजन के लिए कह रहे हैं आपसे,
पर मैं आपका ध्यान एक ऐसी समस्या के ऊपर लाना चाह रही हूँ और उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ध्यान ज़रूर दें। ये जो हमारा गरीब तबका है, जो लेबरर्स हैं, जो बाहर से काम करने यहाँ आते हैं, अगर उनके ऊपर आप थोड़ी सी फिल्म बनाएं और उनकी समस्याएं लोगों के सामने लाएं, यानी पब्लिक के सामने उनकी समस्याएं लाएं, जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ से जो काम करने वाले डेली बेसिस के जो लोग आते हैं, उनको कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं और जनता इससे बिल्कुल अपरिचित है। इवन हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी इससे अपरिचित हैं। ये मुझे अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि ये काम मेरी कॉलोनी में चल रहा है। वो लोग जो इतना 8, 9, 10 रुपये दिहाड़ी जो कमाते हैं, वो बेचारे जाके इतनी महंगाई से खरीदते हैं बाहर। तो अगर आप इस तरह से कोई प्रोग्राम छोटा मोटा बना के दर्शकों को दिखाएं तो वो भी कुछ मदद अपने में से या दूसरों के साथ से या सरकार का ध्यान इस ओर अगर आकर्षित आप टेलीविज़न के थ्रू करा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा ख्याल है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ तो कामगारों के बारे में और जीवन के बारे में कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस पर नहीं, ये लेबरर्स के बारे में, डेली बेसिस वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग रखते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से खुद कहा जाके कि इनके राशन कार्ड बनवा के दीजिए, वो नहीं सुनते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस पर दबाव डालेंगे, वैसे ये आपका मौका नहीं है। अभी एक वो प्रोग्राम देखा होगा मजदूरों को जो नशा करना पड़ता है, मैंने देखा नहीं, मतलब उनको खाने पीने की, रहने के लिए तो कॉन्ट्रैक्टर टेंट लगा देता है, लेकिन खाने की उनको कितनी दिक्कत है। आई टेल यू कि आप जाइए पूछे कॉन्ट्रैक्टर को। मैंने खुद राशन कार्ड के फॉर्म ला के दिए और उनसे कहा साहब इसको भर दीजिए, इनको टेम्पररी राशन कार्ड बनवा दीजिए, लेकिन बड़े लोग इन बातों को नहीं सुनते। अगर आप इस तरह की समस्याएं सामने लाएंगे पब्लिक के, तो कम से कम लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। जैसे आप शायद परिक्रमा कार्यक्रम से परिचित हैं? जी नहीं, मैं तो सब प्रोग्राम देखती हूँ आपके, पर मेरा ख्याल इस और आपका शायद तो आप ये देखेंगे कमलेश्वर जी जो परिक्रमा कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा और ध्यान अगर दें तो इसको भी उसमें यही उद्देश्य है उस परिक्रमा कार्यक्रम का। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं इसको सामने लाई हूं। मनोरंजन तो बहुत होता है लोगों का। थैंक यू। वो अभी कह रहे हैं कि जिंदगी नाम से एक वो सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें इस बात को आपके ले लेंगे। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि समाचार हमारे जीवन का एक अंग है, तो इसका वक्त का पाबंद रहना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी समाचार है, वो वक्त से प्रारंभ तो होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा समय ले लेते हैं, अपने समय से ठीक टाइम पर समाप्त नहीं होते, ज़्यादा ले लेते हैं कुछ वक्त। एक हाथ बार थोड़ा सा होता होगा, अब वो भी क्या करें, उनके सामने जो लिखा हुआ रखा है वो उसको ख़त्म करने में हो सकता है एक आध मिनट आपको वो ज्यादा लेता है, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं होता का। अंग्रेजी न्यूज में एक होता है नहीं देखिए, आप माफ कीजिएगा, जो तो एडिशनल प्रोग्राम हमने अब जैसे संसद समीक्षा न्यूज के बाद इमीडिएटली आती है। अच्छा, न्यूज का भी टाइम 5 मिनट बढ़ा दिया है। शायद आपको लगता होगा कि 5 मिनट ज्यादा बोल रहे हैं, 20 से ज्यादा लेते हैं। 20 से ज्यादा अक्सर नहीं होता। 10 पे अंग्रेजी समाचार ज्यादातर खत्म होते हैं। नहीं, रात के जो बुलेटिन है वो अंग्रेजी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसमिशन का अंत है और हमें वो सुविधा होती है। मान लीजिए कोई ऐसा विजुअल आया, कोई ऐसा दृश्य आया जो सामयिक है, अगर हम कल के लिए रोकते हैं तो वो बासी हो जाता है, कीमत नहीं होती। तो चूंकि कोई दूसरा प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होता है, ट्रांसमिशन के अंत में हम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कर देते हैं। और हम अभी तक जो दर्शक हैं इसको बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि हम विजुअल दे रहे हैं ना। और दूसरी बात यह कि अंग्रेजी जो समाचार हैं वो रात को आखिरी समाचार हैं और ज़्यादा आइटम हिंदी से ज़्यादा लास्ट में आ भी जाती हैं, तो उसको हमें देनी पड़ती हैं उसकी ज़रूरत को देखते हुए। तो 1-2 मिनट तो वो बढ़ती हैं और विजुअल भी दे देते हैं जो लास्ट में आते हैं, इसीलिए तो। अच्छा, ये जो विज्ञापन का जो विभाजन है ये ठीक तरह से नहीं है। किसी प्रोग्राम से पहले तो बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं और किसी के पहले बहुत कम। ऐसे उनका जो मैंने अभी आपको बताया कि विज्ञापन वाले अपना विज्ञापन जो लोकप्रिय कार्यक्रम है उसके पहले दिखलाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, उनको लाभ हो। तो इसलिए उसका ऐसा बंटवारा नहीं किया जा सकता कि हम चाहे जैसे किसी कार्यक्रम के पहले दे दें, वो जब चाहेंगे उसी मुताबिक देंगे, तभी वो पैसे देंगे, नहीं तो क्यों देंगे। और चार्ज भी ज्यादा देते हैं है रूल। सारे एडवर्टाइजमेंट ही आ गए तो प्रोग्राम ही नहीं आएगा और चार्जेस और भी ज्यादा देना चाहिए। नहीं वो तो बात अलग है, फिर ऐसा तो नहीं होता, आपने देखा होगा। नहीं, कुछ तो उसके लिए चाहिए ना, जैसा कि एक प्रोग्राम के लिए आप ऐसा कर लीजिए 7 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे जा सकते। कुल कितना समय हम विज्ञापन में देते हैं? हम जो शुरू में देते हैं 10 मिनट का और हम रोकते हैं, बहुत से विज्ञापन काट देते हैं, बहुत से काट। ऐसा नहीं कि वो जो आता जाए पैसे मिलते जाए हम लेते जाते। जैसा आप चित्राहार में देखिए कि 8:20 का टाइम दिया होता है, 8:20 का, 8:35 का, लेकिन वो कभी 8:35 पे शुरू नहीं होता।
वो 8:45 पे शुरू होता है और 9:20 पे ख़त्म होता जाएगा। उसके पहले सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। 9:30 का समय है। हाँ, ये थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। इसमें है कोई प्रीसीडिंग आइटम कभी हो जाता है, कभी एक्सटेंड हो जाता है, लेते हैं हम नहीं लेते। तो देखो भाई इसके ऊपर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विज्ञापन से उनका चित्रहार कट गया। मैं जयकरण सिंह, गांव पाबला, जनरल सिंह, जयकरण सिंह, गांव पाबला, बेगमाबाद, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का एक छोटा सा किसान है। बड़ी खुशी की बात है। वैसे हम किसान होने के नाते कृषि दर्शन जो आता है सर, वो 8 बजे आना चाहिए, क्योंकि 7 बजे 7:30 बजे हम अपने खेत से ही निमटते हैं। ये बात तो पहले हो भी लिए चौधरी साहब। एक मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ग्रामीण बच्चों को टीवी पे और रेडियो पे उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी देश के बच्चे हैं। और मैं ये दरख्वास्त बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रामीण बच्चों को दूरदर्शन पर ज़्यादा लाएं और जल्द से जल्द बात। कृषि दर्शन प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हमें बता रहे हैं कि हम अगले महीने से ये शुरू करें। ये लो, कृषि दर्शन के हमारे प्रोग्राम निर्माता कह रहे हैं कि अगले महीने से ग्रामीण बच्चों को लाने का प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो आपको खुशी होगी। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आपसे कुछ समय पहले दूरदर्शन के पास ये समा था कि समानांतर फिल्में जो है दूरदर्शन विभाग बनाएगा और वो दूरदर्शन पे दिखाई जाया करेंगी, लेकिन उसके बारे में जानना चाहूँगा कि उसका क्या हो रहा है। समानांतर फिल्में मेरे ये तो दूरदर्शन विभाग अपनी ही फिल्में बनाए। अच्छा, अपनी जो कि ये जरूरी नहीं है कि हम हर रविवार को जो है फीचर फिल्म बम्बई वालों की ही देखें और दूरदर्शन विभाग अपनी फिल्में बनाए। और दूसरा सुझाव ये है कि क्या ये दूरदर्शक क्लब उन लोगों की सेवा कैसे करेगा जिनके पास दूरदर्शन नहीं है, और ये निम्नतम स्तर तक दूरदर्शक क्लब कैसे पहुंचेगा, इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। भाई दूरदर्शक क्लब ये बुनियादी तौर से दूरदर्शकों का है। अब जो दूरदर्शक नहीं है, जिनके पास दूरदर्शन सेट ही नहीं है, उनके पास कैसे पहुंचाया जाए? यदि आप क्लब्स बनाएं, आपको शायद मालूम होगा जब बिल्कुल पहले टेलीविज़न आया तो एक हमको 100-150 सेट बाहर से मिल गए थे, उनके टेलीविज़न क्लब्स बन गए थे और वो लोग कम्युनिटी सेट्स करके उन्हें देखते थे। आज भी आप लोग यदि लायंस क्लब्स हैं, रोटरी क्लब्स हैं, ऐसी या सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या और किसी ढंग से सेट लेकर कम्युनिटी सेट्स भी यदि आपके क्लब के मार्फत अपने अपने इलाके में चलवा सकें और उन लोगों को उसमें और एक अलग क्लब बन जाए, जैसे 14 से ज़्यादा मेंबर हो तो क्लब बन जाता है अपने नियमों के अनुसार। तो आज 50 अभी क्लब्स हैं, शुरुआत हुई है आज से। मैं तो चाहूँगा कि इस शहर में 8 लाख इस विभाग में टेलीविज़न सेट्स हैं, तो जितने ज़्यादा दूरदर्शन क्लब्स बने मोहल्ले मोहल्ले में, विभाग में, वो हमारे लिए अच्छा होगा और हमें बड़ी खुशी होगी। फिल्में अभी फखरू मियां और फुटपाथ के फरिश्ते बम्बई ने बनाई और फखरू मियां दिल्ली में बनाई। और जो फिल्मों की आप बात कर रहे थे मित्र हमारे, तो अभी 2 फिल्में बनाई हैं, एक फखरू मियां और एक फुटपाथ के फरिश्ते, और कश्मीर में हब्बा खातून बनी। लेकिन मैं मानता हूँ कि टेलीविज़न ने अपनी फिल्में बनानी चाहिए, यहाँ तक कि हमारा फिल्म डिवीज़न जो है वो भी टेलीविज़न के साथ मिलकर अलग से टेलीविज़न के लिए फिल्में बनाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो कमर्शियल फिल्में हैं वहीं अपने इस पर बताते रहें। ये बात ठीक है। कोई अच्छी सीरीज़ लाइक हियर इज़ लूसी या इस तरह का कोई हमारे यहाँ बन सके तो उस तरह का भी, उसके लिए भी सीरियल लिखा जा रहा है और उसका सीरियल 6 लिखे जा चुके हैं। लेकिन टेलीविज़न में कार्यक्रम तैयार करने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं हो पाता कि हम अगर सोचें तो उसे केवल 15 दिनों में आपके सामने पेश कर सकें। ठीक है, एक दिक्कत है अभी हमारे पास जितने स्टूडियोज चाहिए, जितना इक्विपमेंट चाहिए, ये नहीं है। और हर शुक्रवार को मतलब हर सिनेमाघर में भारतीय समाचार चित्र दिखाया जाता है, तो
मैं चाहूंगा कि वो दूरदर्शन पे भी हर एक शुक्रवार को या हर एक दिन जो नया उनका दूरदर्शन वो समाचार चित्र हो हमारे फिल्म डिवीजन वालों का, वो इस पे दिखाया जाए ताकि हम लोग उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। ये सब अच्छा सुझाव। INR दिखाया जाता है, इंडियन न्यूज रील, वो हमारे दूरदर्शन पे नहीं दिखाई जाती, जो कि बहुत जरूरी है। साप्ताहिक समाचार डायरी हमारी जाती है समाचारों को लेकर। नहीं, इनकी एक दूसरी बात है कि फिल्म डिवीजन जो फिल्म्स बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। आप डॉक्यूमेंट्रीज की भी बात कर रहे हैं ना? वो डॉक्यूमेंट्रीज ठीक है, वो न्यूज रील की बात है ना, वो ठीक है, उसको भी बताना। हमारे सिनेमा बताते हैं तो सिनेमा साथ न्यूज रील भी बताइए। हाँ जी, वहाँ यहाँ मतलब उसको 15 मिनट उसके लिए दिए जा सकते हैं ताकि नए से नए अपने देश के बारे में समाचार प्राप्त। जी हाँ, फिल्मों से लड्डू सिंह टैक्सी वाला काफ़ी पॉपुलर हुई है बॉम्बे सीरीज जो थी, लड्डू सिंह टैक्सी वाला जिसमें पेंटल थे, लीला मिश्रा, सब फिल्म आर्टिस्ट। ये कहना चाहूँगा कि पहले कार्यक्रम दिखाया था जरा सोचिए, लेकिन अब दिखाना बंद कर दिया। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसे हमेशा दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की गलतियों का पता चलता है और समय समय पर लोगों को अपनी गलतियों का आभास होता है इस प्रोग्राम को देख के। एडवर्टाइजमेंट कम कर दिया जाए इसके समय में, और जरा सोचिए पर नए नए टॉपिक्स पर लेके दिखाया जाए, जिससे लोगों को अपनी गलतियों का भाग होता रहे। ये तो हम कर रहे हैं इसमें सिविक सेंस के 11th क्लास के बल्कि ये हमारे दिखाया है। नौजवान विद्यार्थी भाई ने ये सुझाव जो दिया है कि जरा सूची जैसे कार्यक्रम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में फिर से शुरू किए जाएं, ये बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर विचार किया जी। अब जो हमारा टीवी प्रोग्राम जो है कमर्शियलाइज होने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो टीवी पर जो लाइसेंस फी लगाई जा रही है, इसके बारे में क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसका फायदा उठा सके? यानी इस वक्त 50 रुपया टीवी लाइसेंस फी है, क्या इसको कम करने के बारे में भी गवर्नमेंट को सोच रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा, जबकि रेडियो पर ऑलरेडी हमने इसको कम कर दिया है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि टीवी के बारे में ऐसी कल्पना है कि ये ज़रा दो धनी और अच्छे लोग हैं खुशहाल, वही टीवी खरीद सकते हैं, इसलिए इसको कम करने के बारे में तो अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन ये आप जो कमर्शियल इसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो जो एडिशनल चैनल होगा उस पर ज़्यादा कमर्शियल होगा। जो रेगुलर टीवी है वो तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी दी जाए, सुशिक्षित किया जाए ज़्यादा, यही इसका उद्देश्य, और गांव तक पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य है। जब गांव में ज़्यादा टेलीविज़न हो जाएंगे तो आपका जो सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है। जो स्कूल टीवी के बारे में बात करना था कि जो स्कूल टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं तो उससे विद्यार्थियों को तो कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्कूलों में टीवी सेट्स ही नहीं है, और अगर हैं भी तो बेकार पड़े रहते हैं, और अगर ठीक भी हैं तो कुछ मतलब उन पर ध्यान, अच्छे प्रोग्राम्स जैसे कि अब टाइम टेबल वगैरह सेट होता है तो वो ठीक से नहीं सेट हो पाता है। तो ये स्कूल टीवी या तो सभी स्कूलों में प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि कुछ स्कूलों में क्या होता है कि अच्छे कुछ स्कूलों में मिल रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे, कुछ स्कूलों में जहाँ पर नहीं है वो पिछड़ जाते हैं, उनको पूरा लाभ नहीं हो पाता है उसका। इसके बारे में क्या कहें? ये आपकी एक बात मैं बहुत दिन से, मैंने उसके बारे में मीटिंग भी ली है। स्कूल टीवी प्रोग्राम का फिर से एक ढंग से पुनर्विचार करना, उसको ठीक करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में उनके टेलीविज़न सेट्स रहें, फिर उनके कार्यक्रम ठीक हों, ये आवश्यक है, और इसके लिए हम फिर से सारा विचार कर रहे हैं। और जो लोग जैसे आपके पास कुछ सुझाव हो तो आप भी भेजें और हम उस पर जरूर गौर करें। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली दूरदर्शन केंद्र की ओर से हर शनिवार को प्रादेशिक चित्र दिखाई जाती हैं, उसमें आपको ध्यान हो तो ये मैं बताना चाहूँगा कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन फिल्मों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर उस फिल्मों के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा जाए कि जो वार्तालाप चल रहे हैं, अगर वो लिखा जाए तो लोग पता समझ सकते हैं कि भाई क्या बात कन्वर्सेशन चल रही है, उस प्रोग्राम की निरस्ता, क्योंकि उसको फिल्म आते ही लोग टीवी बंद कर देते हैं, अपना जो देखते हैं तो वो जो उसको समझ सकते हैं। तो आपसे ये प्रार्थना है कि अगर ऐसा हो सकता है कि जो मतलब कि सीन आ रहा है उसके नीचे लिखा जाए कि क्या वार्तालाप चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये निरस्ता खत्म हो सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे इस खंडप्राय देश में अलग अलग भाषाएं हैं और हम एक दूसरे की भाषाएं अभी तक भी नहीं समझते हैं।
बड़ा मुश्किल है। तो आजकल एक तरीका है सब टाइटलिंग का। आप देखोगे परदेशी फिल्में हम जब देते हैं तो सब टाइटल आ जाती हैं। हम हमारे देश की भी फिल्मों को यदि सब टाइटल कर सकें और यहाँ हिंदी में उनकी टाइटल्स आ जाएं, वो क्या चर्चा चल रही है, क्या वार्ता चल रही है, क्या स्टोरी है, तो कुछ दूसरे लोगों को देखने में भी समझ में आएगा। अब वैसे हम उसका एक सारांश पहले देते हैं, सारांश पहले देते हैं, पर देखिए ना ये सब, या मैं आपसे एक सुझाव दूंगा इनके सामने ही, आप एक पैरा डबिंग का कुछ टेक्निक सोच के क्यों नहीं प्रयोग करके देखिए ना। यानी वो जैसे चल रहा है वो तो है उस लैंग्वेज में, पर उस पर एक सुपर इम्पोज हिंदी में उसके साथ कमेंट्री यदि चले, जैसे खेल के साथ कमेंट्री चलती है, वैसे वो क्या चल रहा है यदि कोई बताए हिंदी में तो शायद वो आसानी से रुचिकर होगा। जरा ऐसा कुछ प्रयोग करके देखो, क्योंकि देखिए ना अब वो कन्नड़ वाले तो कन्नड़ में सुने, वो तो आवाज़ दबानी नहीं है उसको, मतलब यू डोंट हैव टू किल दैट लैंग्वेज साउंड, पर उसके साथ यदि दूसरी लैंग्वेज थोड़ी सी कमेंट्री या बीच बीच में भी कमेंट्री हो सके, कोशिश करके देखो तो क्या उसका असर होता है। सब टाइटलिंग तो करो ही, पर पैरा डबिंग का भी कोशिश करो। सर, दूरदर्शन से प्रसारित ये क्विज कार्यक्रम जो हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। किसको, कौन सा कार्यक्रम? क्विज कार्यक्रम। क्विज हाँ। जी, अब अंग्रेजी में तो क्विज कार्यक्रम आता है वॉचवर्ड, पर हिंदी में उस स्तर का कोई कार्यक्रम है नहीं। एक वो कार्यक्रम है प्रश्नों का दौर, पर उसका स्तर मैं समझता हूँ कि वो बहुत ऊंचा नहीं है। और उसके अलावा ये जो स्पोर्ट्स क्विज शुरू किया गया था, तो वो भी कार्यक्रम रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आ पाता, उसका कारण नहीं समझ पाया मैं। और इसके अलावा यह है कि अगर विज्ञान से संबंधित कुछ क्विज कार्यक्रम रखे जा सकें, तो जनरल साइंस जो कि एक आम आदमी समझ सकता है, और उसकी भाषा हिंदी अंग्रेजी कुछ भी हो, परंतु वो कार्यक्रम का स्तर होना चाहिए कुछ अच्छा, तो उस बारे में अगर कुछ किया जा सके तो बहुत लाभदायक हो। तो अच्छे सुझाव है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए साइंस फॉर द पीपल, इसके लोकप्रिय रुचिकर कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। विज्ञान पत्रिका के लिए हम इस 21 और 25 के बीच में 6 जगह फिल्मिंग करने जा रहे हैं बायोगैस प्लांट्स का, और उसके अलावा मतलब जो हमारी सोलर एनर्जी से जो चीज़ें चल रही हैं उनकी जानकारी देने के लिए, जो दैनंदिन जानकारी आपको दें। कुछ प्रयोग इसमें आपके सुझाव के मुताबिक करने। इसके अलावा इसमें यह है कि साइंस क्विज दिल्ली टीवी से कोई 6 महीने हमने लगातार यहाँ से एक सीरीज़ की थी जो बहुत लोकप्रिय हुई, मगर उसमें मुश्किल ये थी कि वो अंग्रेज़ी में थी, तो बहुत से लोग उसको नहीं समझ सके। अब हमारा ख्याल ये है कि जैसे आपने सुझाव दिया है कि एक प्रोग्राम जो हिंदी में पेश किया जा सके, साइंस क्विज, वो किया जाए, मगर अंग्रेजी में हम 6 महीने लगातार वो कर चुके हैं और वो बहुत उसी चीज को हिंदी में अब उसे हिंदी में करने का, जब लोकप्रिय था तो और लोकप्रिय हाँ, नहीं अब उसको करने, मगर वी हैव टू फाइंड राइट। मंत्री जी, वो वॉचवर्ड आज कल आ रहे हैं ना वॉचवर्ड, उसमें क्यों आंसर्स पहले दिखा रहे हैं? क्योंकि ताकि जो व्यूवर्स उनको भी इनिशिएटिव देखने के लिए, जब हम सोचते हैं हम ट्राई करेंगे आंसर्स ये करने के लिए, आप पहले ही दिखा देते हो, उसके लिए कुछ करो, क्योंकि हमें भी देखने का मन करता है। हमें ये तो नहीं कर सकते कि पहले ही आप आंसर दिखा देते। We don't test your intelligence and strain. उनको फेस देखने के लिए तो हमें शौक नहीं है। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक तो ये है कि यू में एंजॉय एट आवर कॉस्ट, यानी कि जो ऑडियंस इस वक्त बिविल्डर्ड है, तो आपको आंसर हमने यू हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि अरे ये है समस्या, ये कितने दूर भटक रहे हैं, एक ये एंगल है। उससे तो ज़्यादा मजा ठीक है, वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल ग्रेटली रेस्पेक्ट। पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। कमलेश्वर जी याद होगा हम लोगों ने चलाया था मैं कौन हूँ, शीर्षक आप ही ने दिया था। उन दिनों मैं खुद प्रोड्यूस करता था और मैं भी बता देता था व्यूअर्स एट होम को, लेकिन ऑडियंस जितना भटकती थी उसमें मज़ा ज़्यादा आता था। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रेस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू सर्टनली। नहीं, पर वो जो कह रही हैं कि आपके बताने से मज़ा तो आएगा, कंसंट्रेशन कम, पर उनको उनका जो लाभ होना चाहिए कि वो भी सोचे कि क्या सवाल का जवाब होगा, तो वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो उनका वैसा भी कोशिश करें। परसों ही मैंने एक प्रोग्राम देखा, बम्बई का शायद था ये क्विज प्रोग्राम, और उसमें ये पहले बता देते थे आप राइटर, तो हम भी बैठे थे वहाँ, हम ही लोगों का था वो, अपने ही था वो अच्छा, बहुत ही अच्छा था वो कार्यक्रम, और हमको भी बड़ा उसमें आनंद आ रहा था कि, लेकिन वो बता देने से वो जो दिमाग को तकलीफ जो हमको देना पड़ती थी थोड़ी सी, वो नहीं, वो डोमेस्टिक क्विज का फिर सेंस खत्म हो जाता है। कीजिएगा। पहली बार आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है,
ये आइंदा भी होता रहेगा या इसी बार इतनी शीरी हो जाएगी, इसकी समाप्त हो जाएगी? देखिए, अच्छा पूछा आपने। हमारा उद्देश्य ये है कि 3 महीने में कम से कम एक बार इस तरह से मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने क्लब में तो महीने में कम से कम एक बार, पर हो सके तो 14 दिन में एक बार मिलना है, क्योंकि आप जब तक आपस में नहीं मिलेंगे और ये रिव्यू नहीं करेंगे तो आप हमको सुझाव कैसे देंगे। हमारी यही शर्त है, फीस की जरूरत कोई सवाल नहीं, हम आपसे कुछ लेते नहीं, उल्टा हम आपको ये फोल्डर्स के साथ कुछ कार्ड दे रहे हैं, उसको स्टैम्प भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुझाव भेज सकते हैं। हमें आपसे केवल इतना ही चाहिए कि आप ज़्यादा रस लें, आपस में मिलें और हमें सुझाव दें। मैं 3 महीने में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं स्वयं इन कार्यक्रम में आऊँगा। अगले वक्त शायद आप न हो, आपके और कोई दूसरे भाई हों, वो आएंगे, तो ये मिलने की कोशिश तो करूँगा। मैं रहूँगा या हमारी डिप्टी मिनिस्टर साहिबा हैं वो रहेंगी, हम लोग आपसे मिलने की स्वयं कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन आप आपस में ज़्यादा मिलके और हमें सुझाव दीजिए। तो आप हमारी टीवी की जो रेंज है वो ज़्यादातर शहरों में है, गाँवों में बहुत कम है जी। हमारे टीवी की जो रेंज है वो शहरों में ज़्यादा है, गाँवों में बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारा कृषि दर्शन प्रोग्राम जो है बड़ा लेंथी है। अब उसमें केवल खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा बात बताई जाती है, दूसरी बातों के बारे में कम। लेकिन सामूहिक विकास की ये व्यवस्था है कि मसलन वो उन्होंने एज ए होल बात बता दी कि नाइट्रोजन हर खेत में चाहिए, जबकि बहुत सी ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, ज़्यादा होती है, लेकिन वो बताते हैं सबके लिए कि नाइट्रोजन डालिए। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम में मतलब त्रुटि आती है। वो कृषि दर्शन वाले बताएं भाई। नहीं उसको तो सर वो हफ्ते में 2 प्रोग्राम जी। हाँ, का इतना बढ़िया काम है। हम तो चाहते हैं कि हम 1 फसल लेते थे पहले, इसके द्वारा 3 फसल ले रहे हैं, और इसको ही लोग कम करना चाह रहे हैं। तो आपको इनको क्या चाहिए ये हमें ज्ञान नहीं है। मैं चौधरी रघुनाथ सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सवाल का जवाब दे जल्दी। और अब आप इसे खेती के अलावा हम 2 प्रोग्राम हफ्ते में ऐसे करते हैं जो सामाजिक उन्नति से ताल्लुक़ रखता है, जैसे ग्रामीण युवकों के बारे में, महिलाओं के बारे में, और 3 प्रोग्राम जो हमारे होते हैं वो खेती संबंधित होते हैं। तो शायद आप देखते ही होंगे इन चीज़ों को। तो अब खेती से शुरुआत की, मेरा ख्याल है खेती से ही समाप्त करें। अब मैं निवेदन ये करूँगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि बहुत लोग अभी सवाल करना चाहते हैं हमारे दोनों मंत्री महोदयों से, और बाकी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन समय तो समाप्त होता ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि अब ये दूरदर्शक क्लब का एक विधिवत उद्घाटन तो समय हुआ, अब एक फोल्डर देके मंत्री महोदय जी राम सिंह जी को एक फोल्डर प्रदान करें, और उसके बाद संयोजकों को बाकी फोल्डर हमारी मंत्री महोदय बाद में प्रदान करेंगे। ये आप राम सिंह जी आइए। पहले मैं अब हम अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए अब इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तक हमारे स्टूडियो में कलाकार आते रहे, चाहे वो नाटक के कलाकार हों, चाहे वो संगीत के कलाकार हों, और चाहे वो अपने किसी विषय के विशेषज्ञ हों, लेकिन आज सीधे दर्शक मंत्री महोदय से प्रश्न कर रहे हैं। ये पहला अवसर है, और ये आज ही नहीं, आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। आप दर्शक जो यहाँ बैठे हैं वो तो है ही, लेकिन जो इस प्रोग्राम कार्यक्रम को देखेंगे उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने अपने क्लब की स्थापना कर सकते हैं, हमें सूचित कर सकते हैं, और वो भी इस प्रोग्राम का एक अंग बन सकते हैं। दूरदर्शकों के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे चलकर न केवल दिल्ली केंद्र से बल्कि पूरे देश के दूरदर्शन केंद्रों से जुड़े करीब 6000 दूरदर्शक क्लब के रूप में बदल जाएगा। इस तरह हमारे स्टूडियो में एक नया मंच स्थापित होगा